फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी सीजीएल 2025 एग्जाम के लिए यहाँ पर टॉपर्स का स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं। 2018 से लेकर 2024 के बीच जितने भी टॉपर्स हुए हैं, जो ऑल इंडिया रैंक 1 लाए हैं, ओके, उनकी क्या खास स्ट्रेटेजी रही है और जितना भी कुछ उन्होंने बताया है, क्योंकि आप लोग भी जो है टॉपर्स का स्ट्रेटेजी देखते रहते हैं कि भाई जो भी, चाहे वो सीएचएसएल का टॉपर हो, सीजीएल का टॉपर हो, तो उनका स्ट्रेटेजी तो आप लोग देखते होंगे। तो मैंने क्या किया कि जितनी भी कॉमन चीज है जो हर एक टॉपर्स जो है स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता है कि इस तरीके से उनको पढ़ना चाहिए, इस तरीके से उनको जो है रूटीन बनाना चाहिए, तो मैंने वो सारे जो उन्होंने स्टेप्स बताए हैं उन सभी स्टेप्स को जो है मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में डाला है, ताकि एक ही वीडियो वो देखें और उनको पूरा कंप्लीट आइडिया लग जाए कि हाउ टू क्रैक एसएससी सीजीएल 2025 इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, और ये जितनी भी बातें हैं ना, वो आपको एक वीडियो में तो नहीं मिलेगा। ओके, इन सब बातों के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट वीडियो जो है वो चूज करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया है, सभी चीजों को एक साथ कंबाइन करके और जो है आपके लिए ये वीडियो बनाया है, टॉपर्स का स्ट्रेटेजी। ओके, तो देखिए, ऑल इंडिया रैंक 1 जो लाते हैं उनका जो है इस तरीके से सक्सेस रोड मैप होता है। सबसे पहले जो है अंडरस्टैंड करते हैं वो एग्जाम को, क्रिएट स्टडी प्लान, गैदर रिसोर्सेस, प्रैक्टिस रेगुलरली, टाइम मैनेजमेंट, रिवाइज थ्रोली, और उसके बाद उनको अचीव कर लेते हैं वो सक्सेस को। ठीक है, तो इन्हीं सब जो रोड मैप जो वो फॉलो करते हैं, और यही सब चीज जो है इस वीडियो में भी आपको बताने वाले हैं, है ना। हर एक जो पॉइंट है ना, इन सब पॉइंट पे यहाँ पर डिस्कस होगा, तो बहुत ही पेशेंस के साथ देखना है, क्योंकि मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगा है। ओके, और विश्वास मानिए, जब आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपके अंदर जो है ना एक गजब का कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, तो सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है, स्टेप 1 आपको बहुत ही ध्यान से समझना होगा कि अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। ये बहुत जरूरी है, और यहीं पर स्टूडेंट सबसे बड़ा जो है ना गलती करते हैं कि वो एग्जाम का जो पैटर्न होता है ना उनको अंडरस्टैंड नहीं करते, समझते नहीं अच्छे तरीके से। सिलेबस जो है उनको ये मालूम नहीं चलता है कि भाई सिलेबस क्या है। तो आपका काम है कि जितना भी जो नोटिफिकेशन में जो दिया रहता है एग्जाम पैटर्न, उसको अच्छे से आपको फॉलो करना है। आपको जो है टीयर 1 और टीयर 2 का जो एग्जाम फॉर्मेट होता है, ओके, कि पर्टिकुलर जो है सेक्शन में कितने क्वेश्चन आते हैं, टीयर 2 में किस हिसाब से क्वेश्चन आता है, उन सब का आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ठीक है, निगेटिव मार्किंग का आपको मालूम होना चाहिए। बेसिकली जो पहला स्टेप वही है कि आपको पहले एग्जाम का जो पैटर्न है और जो सिलेबस है उसको बेहतरीन तरीके से आपको कहीं नोट डाउन कर लेना है, ताकि जब भी आप कुछ पढ़े तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये हमारे सिलेबस में है या नहीं है। ओके, तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और एग्जाम का प्रिपरेशन। तो अच्छे से ये सब चीज को आपको नोट डाउन कर लेना है और आपको इसका समझ होना चाहिए। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पर जो है आपको क्रिएट करना होगा अपना एक स्टडी प्लान। ओके, और वो प्लान जो है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं। तो सबसे पहला चीज है, जो हमारा स्टेप नंबर 2 है, कि आपको अपने लिए एक स्टडी प्लान जो है वो अच्छा एक डिसाइड करना होगा। ठीक है, उसमें आप लोग जो है टाइम मैनेजमेंट, इस पे खासा ध्यान देंगे। ओके, कितना जो है आपको स्टडी करना है, उन सब चीजों को आपको अच्छे से अपने रूटीन में डालना है स्टडी प्लान में। और आपको कम से कम 6 घंटा, ठीक है, 6 आवर्स का जो है ये स्टडी आपको करना है। और इसी से मतलब ये मिनिमम है, इतना तो आपको करना ही करना है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है, कट ऑफ इतना आप खुद देख रहे हैं कि इतना ऊपर जा रहा है। तो भाई 6 घंटा से कम अगर आप पढ़ाई करेंगे तो कैसे क्या होने वाला है। ओके, तो 6 आवर्स से लेकर 8 आवर्स जो है आपको इतना टाइम निकालना होगा, और इसी में आपको जो है अपना डेली आपको कौन कौन टॉपिक्स को जो है कवर करना है, इन सब चीजों को डिसाइड करना होगा। ओके, और ऐसा नहीं है कि मैथ्स पे आप केवल फोकस कर रहे हैं तो केवल मैथ्स जो है आप पढ़ते रहें। आपको जो है मैथ्स, इंग्लिश, जीके और आपका रीजनिंग, इन चारों सेक्शन पे जो है आपको ध्यान देने की जरूरत है। ओके, डेली टारगेट रखना है आपको कि किन किन चीजों को आपको पढ़ना है, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा वीकली गोल भी आपका होना चाहिए। ठीक है, डेली गोल तो आपको सेट करना ही करना है,
उसके अलावा जो है वीकली गोल भी सेट करना है कि आपको एक वीक के अंदर में किन किन चीज को कंप्लीट करना है। जैसे कि अगर इंग्लिश में है तो आपको जो है एक वीक का टारगेट रखना है कि मेरे को सिनोनिम्स पूरा कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, पूरा नहीं तो कम से कम 50% चीज मेरा हो जाना चाहिए। उसी तरीके से ग्रामर है तो ये टॉपिक्स मेरा कंप्लीट होना चाहिए। मैथ्स में है तो मेरा जो है अलजेब्रा एक पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए एक वीक में। तो इस तरीके का जो है ना, आपको वीकली जो है गोल अपना डिसाइड करना होगा, टारगेट डिसाइड करना होगा कि मुझे एक वीक में ये चीज को करना है, और उसी को जो है डेली बेसिस पे फिर आपको करना है। ओके, तो जब आप डेली बेसिस पे करेंगे कि जैसे मान के चलिए अलजेब्रा है तो अलजेब्रा का आज जो है 30 क्वेश्चंस बनाने हैं, इस तरीके से करते हुए आपको उस वीक का जो टारगेट है उसको अचीव करना है। बात समझ में आया? तो इस तरीके से जो है, जैसे अगर हम आपको सिंपल तरीके से बोले तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे मान के चलिए कि अलजेब्रा है और आप देखेंगे कि अलजेब्रा का टोटल एक वीक में आपको अलजेब्रा कंप्लीट करना है। अब अलजेब्रा में मान के चलिए आपके पास जो है 300 क्वेश्चंस है, ठीक है, और आपको एक वीक में जो है आपके 7 डेज होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे डिवाइड करेंगे आप तो 40 क्वेश्चन के लमसम में जो है आपको डेली जो है कवर करना है। तो समझे, तो आपको ये मालूम चल गया कि मुझे डेली जो है 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ताकि मेरा एक वीक में अलजेब्रा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इसी तरीके से मान के चलिए इंग्लिश में सिनोनिम्स है तो सिनोनिम्स के मानिए कि 700 क्वेश्चन है, तो आप जो है इसका आधा कर लेंगे कि मुझे कम से कम 50% तो कंप्लीट करना है, तो 350 आप मान लीजिए। अब डेली इस हिसाब से कितना होगा, इसको 7 से फिर डिवाइड कर देंगे आप लोग। ओके, तो उसी तरीके से आपको ये डेली और वीकली को साथ में कॉम्बो लेकर चलना होगा। तो ये हमारा स्टेप नंबर 2 है कि आपको अपना क्रिएट करना होगा स्टडी प्लान। नेक्स्ट जो स्टेप थर्ड है वो क्या है, गैदर करना क्वालिटी स्टडी मटेरियल। ओके, ऐसा नहीं कि बहुत सारा स्टडी मटेरियल जो है आप गैदर कर लिए हैं, तो आपको अपने लिए जो है ना एक क्वालिटी स्टडी मटेरियल तैयार करना होगा। जैसे मैथ्स के लिए देखिए किरण, पिनाकल या कोई भी टीचर का नोट्स जो आपको ठीक लगे उसका नोट्स से आप कर सकते हैं, उनकी वीडियोस देख सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप ध्यान दे सकते हैं। तो ज्यादा नहीं, लेकिन जो क्वालिटी होता है ना उन चीजों पे ध्यान रखना है। उसी तरीके से इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है तो ब्लैक बुक, किरण, पैरामाउंट, पीवाईक्यू प्रैक्टिस, इन सब पे ध्यान देना है। रीजनिंग की बात करें तो प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर, ओके, जो मॉक होता है, और वीडियोस जो भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो तो उसके वीडियोस को आप देख सकते हैं। और अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें, क्योंकि प्रॉब्लम तो जनरल अवेयरनेस में ही होता है, तो लुसेंट या तो जो ब्रह्मास्त्र पीडीएफ है एसएससी क्रैकर्स का वो, पीवाईक्यू, और नहीं तो फाउंडेशन बैच 2.0। ओके, तो इस फाउंडेशन बैच 2.0 के बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो पहला स्टेप है जिसमें आपको एग्जाम के पैटर्न को, सिलेबस को अच्छे से समझना है और उसको समझने के बाद जो है अपने लिए एक स्टडी प्लान जो है क्रिएट करना है। फिर जो है थर्ड जो स्टेप है उसमें आपको स्टडी मटेरियल जो है आपको कलेक्ट करना है। डिसाइड करना होगा एक बार में ही कि मेरे को अगर मैथ्स जो है इन टीचर से पढ़ना है, मतलब फिर इन्हीं टीचर से पढ़ना है। ये नहीं कि आज इनसे पढ़े, कल किसी और से, परसों किसी और से। ओके, उनकी जो बुक्स है उसको फॉलो करना है। 10 बुक्स को नहीं, 1-2 बुक काफी होता है। इंग्लिश के लिए जो है आपको डिसाइड करना होगा कि मुझे किस टीचर से पढ़ना है या किस बुक से पढ़ना है। तो वो क्वालिटी जो स्टडी मटेरियल है उसको एक बार जो है आप अच्छे से कलेक्ट कर लें और फिर उस पे जो है अपना फोकस करना स्टार्ट करें। और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो क्योंकि मेरे चैनल पे जनरल अवेयरनेस ही होता है तो हम इसके लिए आपको बता सकते हैं कि बेस्ट कौन सा रहेगा, लुसेंट, ब्रह्मास्त्र पीडीएफ, ओके, पीवाईक्यू होना चाहिए आपके पास पिछले 5 साल 6 साल का, और फाउंडेशन बैच 2.0। अब क्या है ये फाउंडेशन बैच, तो देखिए ये है सीजीएल 2025 के लिए या एसएससी का कोई सा भी एग्जाम होता है, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनो, कोई सा भी एग्जाम होता है, उन सभी एग्जाम के लिए जो है ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है जहां पर आपको जीके सेक्शन का पूरा जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं 75 प्लस, उन सभी टॉपिक्स को यहाँ पर बेहतरीन तरीके से कंप्लीट जो है वो कराया जाएगा। और ये बैच जो है वो 10 जनवरी से स्टार्ट हुआ है और अब तक इसमें जो है 18 टॉपिक्स जो है कंप्लीट भी हो चुका है, और ये मई मिड या लास्ट
फर्स्ट वीक तक जो है पूरा टॉपिक्स जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बैच बेस्ट है। और क्योंकि ये वीडियो बना रहे हैं, मुझे मालूम है कि ये बहुत जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है वही देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो इसीलिए जब ये वीडियो निकला है तो हम उनके लिए एक स्पेशल ऑफर क्या निकाल दिए हैं। पहले था 50%, लेकिन अब जो है 70% डिस्काउंट है, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आप जो है एक्साइटेड रहेंगे इस कोर्स को लेने के लिए। ओके, तो 70% जो है यहाँ पर ऑफ रहेगा, और इसका वैलिडिटी जो है वो केवल 15 मार्च तक है, यानी कि होली के एक दिन के बाद तक जो है इसका वैलिडिटी जो है वो रहेगा। तो ये कोर्स जहां पर 999 का था, वो आपको सिर्फ 299 में मिल रहा है 1 साल के लिए। समझ गए, 1 ईयर्स के लिए मिल रहा है आपको। तो इसको जरूर आप ले लें, क्योंकि जीके के लिए यही एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि एक बार आपको जो है डिसाइड करना होगा, जैसे फाउंडेशन बैच ले लिए तो फिर उस पर पूरा भरोसा करके आपको पढ़ना होगा। साथ में पीवाईक्यू के लिए किरण आप ले लिए, इसको जो है अच्छे से आपको एक अपने साथ रखना होगा प्रीवियस ईयर के लिए। हालांकि इस बैच में जितना भी कुछ पढ़ाया जा रहा है वो प्रीवियस ईयर बेस्ड पे ही पढ़ाया जा रहा है, तो अगर आप पीवाईक्यू नहीं भी करते हैं तो यहाँ से आपका हो जाएगा। समझ गए? तो ये आपको थर्ड स्टेप यही है, तो इसको आप जरूर फॉलो करें और इस बैच को आप जरूर ले लें। हमारा फोर्थ स्टेप क्या है? फोर्थ स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है। हमें फोकस करना होगा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे। ओके, तो सबसे पहले बेसिक जो है आपको उसको अच्छे से जो है पक्का करना होगा। ठीक है, बेसिक जो है फर्स्ट ये आपका प्रायोरिटी होना चाहिए। चाहे मैथ्स है, जैसे अगर मैथ्स अगर आप पढ़ रहे हैं उसमें मान के चलिए ज्योमेट्री है, तो ज्योमेट्री के जितने भी चीज होती हैं बेसिक चीज, फंडामेंटल्स, फॉर्मूला, इन सब चीज को आपको बहुत अच्छे से पहले कवर करना होगा, तब जो है आप एडवांस की तरफ जाएंगे। ओके, तो आप बहुत लोगों का क्या होता है कि वो केवल क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं, बेसिक पता ही नहीं होता है। तो पहले आपको बेसिक पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, और जिन भी चीजों पे आपको डाउट हो उसको डाउट को क्लियर करना होगा। ठीक है, मान के चलिए कोई पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उन पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन को जो है आपको यूट्यूब के थ्रू या जो आप जिनसे आप पढ़ते हैं उनसे जो है आपको अपना डाउट क्लियर करते हुए चलना होगा। तो इन चीजों पे भी आपको ध्यान देना है, अपना बेसिक बहुत जबरदस्त रखना है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी जब नए टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो ये बेसिक काफी जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद जो भी डाउट्स जो आपको होते हैं, जिन भी टॉपिक्स पे आपको दिक्कत होता है, उन टॉपिक्स को जो है आपको क्लियर करने की जरूरत होगी। जो हमारा फिफ्थ स्टेप है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? रेगुलर प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट। आपको जो है प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सेल्फ डेली प्रैक्टिस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको प्रैक्टिस डेली करना है। ऐसा नहीं कि आज किए कल नहीं, परसों फिर नहीं, फिर नेक्स्ट डे आप करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसको तो आपको प्रैक्टिस डेली करते रहना है आपको। उसके बाद मॉक टेस्ट जो है ये आप डेली दे सकते हैं या अल्टरनेट डे पे दे सकते हैं। मान के चलिए अभी एग्जाम में अभी 3-4 महीना है, तो आप जो है अल्टरनेट डे पे दे सकते हैं। लेकिन जब एग्जाम नजदीक हो, 1 महीना रह जाए केवल एग्जाम के लिए, तो आप जो है डेली जो है मॉक टेस्ट आप देंगे। और सबसे जरूरी है उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना। आपका क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, परसेंटाइल आपका कितना आ रहा है, इन सब चीज पे बहुत ध्यान देना है आपको। पूरे मॉक टेस्ट में आप जानते हैं टीयर 1 का बना रहे हैं तो 100 क्वेश्चन होता है। 100 क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। ओके, तो ये तो आप मॉक टेस्ट किसी का भी मॉक टेस्ट ले सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट टेक्स्ट बुक से जो है प्रैक्टिस करते हैं, तो मान के चलिए आप टेक्स्ट बुक से ही बना रहे हैं, तो एक मॉक टेस्ट बनाए, फिर उसका अच्छे से आप एनालिसिस किए, रैंक देख सकते हैं कि भाई मेरा कहाँ रैंक हो रहा है। और डेली प्रैक्टिस का मतलब ये हो गया कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसको एकदम विद इन टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप 5 है, रेगुलर प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट जो है आपको करते रहना है। स्टेप 6 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सक्सेस के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिवीजन स्ट्रेटेजी जो जितने भी जो एयर 1 होते हैं, जो ऑल इंडिया रैंक 1 लाते हैं या कोई जिनका सिलेक्शन होता है, उनका जो सबसे ज्यादा फोकस रहता है किसी बात पर, तो वो होता है रिवीजन पे, कि आपको रेगुलर रिवीजन जो है वो करते रहना है। रेगुलर रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज आपने पहले पढ़ा है उसका फिर जो है आज अगर
अगर आप पढ़ने के लिए बैठे हैं तो उसका रिवीजन करना जरूरी है। और लास्ट मंथ स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फाइनल मंथ होता है एग्जाम से पहले का, वो पूरा जो है रिवीजन पे ही फोकस होना चाहिए आपका। मॉक टेस्ट पे फोकस होना चाहिए, उसके एनालिसिस पे फोकस होना चाहिए, और जो क्विक कॉन्सेप्ट जो होता है उस पे फोकस होना चाहिए। ठीक है। और आपको अवॉइड करना चाहिए लर्निंग न्यू कॉन्सेप्ट्स एट दिस स्टेज। मतलब अगर एक महीना बाकी है, इसमें आपने जो कुछ भी पहले पढ़ा है उसका जो है आपको अच्छे से रिवीजन करना है, और नए चीज को अवॉइड करना चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि ये नया चीज पे जो है आप उतना प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कर पाएंगे, ठीक है, नहीं कर पाएंगे आप, तो एग्जाम में भी जो है थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो जाएगा देने वक्त। समझे? तो रिवीजन आपके लिए बहुत ही, दिमाग में आप बैठा लीजिए कि रिवीजन ही जो है आपको सक्सेस दिला सकता है। मान के चलिए कि आपने जो है आज जीके का हिस्ट्री पढ़ा है, ठीक है, जीके में हिस्ट्री पढ़ा है, ठीक है। अब इसका जो है रिवीजन तो आपको करना ही है। ओके। अब जो है एग्जाम से पहले जो है जो भी कुछ आपने पढ़ा है उसका जो है रिवीजन आपको करना है, नए चीज को अवॉइड आपको करना है, बेसिकली यही समझाना चाह रहा है आपको। अब जो हमारा स्टेप 7 है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एग्जाम स्किल। ठीक है, एग्जाम में सिलेक्शन के लिए जो है स्किल होना बहुत जरूरी है। मेहनत तो जरूरी है, लेकिन स्मार्ट तरीका भी आपके लिए जरूरी है। तो आपको ध्यान देना है टाइम मैनेजमेंट पे। ठीक है, आपको ये डिसाइड कर लेना होगा पहले से ही कि मेरे को रीजनिंग कितने देर में बनाना है, मैथ्स कितने देर में पेपर को सॉल्व करना है मैथ्स के, इंग्लिश कितना देर में, या जीके कितना है। ठीक है, तो जैसे रीजनिंग के लिए जो है 25 मिनट्स, ओके, या 25 मिनट्स तो बहुत ज्यादा हो जाता है, 15 मिनट्स जो है रीजनिंग के लिए काफी है। उसके बाद मैथ्स के लिए तो 25 तो आप देंगे ही देंगे, इतना तो बनता है। इंग्लिश के लिए भी 10 मिनट, और जीके के लिए 10 मिनट, मतलब ये एक नॉर्मल आप लोगों के लिए टाइम है जो इसको आपको फॉलो करना जरूरी है। अब इसमें 19-20 हो सकता है, कोई 15 में बनाता हो, कोई 10 में बनाता हो, तो हम एक ऐसे जनरल यहाँ पर टाइम लिख दिए हैं कि इस तरीके से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है अच्छे तरीके से। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। ओके, और सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन भी बहुत जरूरी है, इसीलिए यहाँ पर स्टेप 7 में है डेवलपमेंट ऑफ एग्जाम स्किल। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया कि लर्न टू आइडेंटिफाई क्वेश्चंस दैट आर इजियर एंड क्विकर टू सॉल्व, अलाउइंग यू टू सिक्योर मार्क्स मोर एफिशिएंटली। अब जैसे मान के चलिए मैथ्स में आप जानते हैं 25 क्वेश्चन है। अब इसमें से 15 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो बहुत इजी होंगे, ठीक है, बहुत इजी, जो आप सॉल्व कर सकते हैं। और 10 ऐसे क्वेश्चन होंगे, 10 में से भी जो है 5 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो थोड़ा सा मॉडरेट होगा, और 5 ऐसे होंगे जो एकदम एडवांस लेवल का होगा। तो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन का मतलब हो गया कि ये 15 क्वेश्चन तो आपको सबसे पहले बनाने हैं, उसके बाद जो है फिर आपको मॉडरेट पे जाना है, और लास्ट में जो है जो सबसे हाई लेवल का क्वेश्चन होगा है ना, मैथ्स के 4-5 क्वेश्चन, उसको फिर अटेम्प्ट लेना है। ये नहीं कि सबसे पहले हम एडवांस ही क्वेश्चन ले लिया, उसी में टाइम जो है हम दिए जा रहे हैं, तो इससे आपका पूरा टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ा जाएगा एग्जाम का। ठीक है, तो ये काफी जरूरी है। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन पे आपको अभी से ही प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और ये कहाँ से होगा? मॉक टेस्ट से होगा। जब आप मॉक टेस्ट बनाएंगे तो यहीं पर जो है आप इस चीज का प्रैक्टिस करेंगे कि मुझे विद इन जो जो टाइम दिया हुआ है ना उसमें मेरा पेपर सॉल्व हो जाना चाहिए। ओके, तो ये स्टेप 7 काफी इंपॉर्टेंट है। स्टेप जो 8 है हमारा, वो है स्टे अपडेटेड एंड इन्फॉर्म्ड। ठीक है, तो नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स, इस पे भी आपको ध्यान देते रहना है कि कहीं कोई नया चीज तो कोई चेंज तो नहीं हो गया कोई पैटर्न में। ठीक है, तो नोटिफिकेशन जो आता है इसके लिए आप एसएससी का जो वेबसाइट है ssc.nic.in पे, इस पे आपको विजिट करते रहना चाहिए, कम से कम डेली नहीं तो अल्टरनेट डे पे ही जो है नोटिफिकेशन पे जो है आपको ध्यान देते रहना चाहिए कि सब कुछ ठीक चल रहा है ना, जो नेगेटिव मार्किंग था उसमें कोई चेंज तो नहीं हो गया, क्वेश्चंस तो कहीं इंक्रीज नहीं हो गए, पैटर्न तो कहीं चेंज नहीं हो गया। तो इन चीजों पे आपको थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए, मतलब अपडेटेड रहना है आपको। और करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स के लिए जो है ये तो आपको डेली अपडेट होना पड़ेगा। ठीक है, डेली अपडेट मतलब ये है कि आपको जो है अपने लिए करंट अफेयर्स के लिए 30 मिनट से लेकर 40 मिनट आपको निकालना होगा करंट अफेयर्स के लिए। आप किसी भी चैनल को फॉलो कर सकते हैं, न्यूज़पेपर को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, कोई ऐप आता है उसको फॉलो कर सकते हैं जहां से आप करंट अफेयर्स का डेली न्यूज ले सकें, ताकि एग्जाम टाइम पे ज्यादा
प्रेशर न हो। तो आपको अपडेटेड रहना है और इन्फॉर्म्ड रहना है, ये हमारा स्टेप 8 है। स्टेप 9 जो है वो है हेल्थ एंड वेलबींग। ओके, क्योंकि इतना सब कुछ अगर आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो उसके लिए आपको अपना मेंटल हेल्थ जो है वो काफी ध्यान देना है, उस चीजों पे, फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान देना है। तो आपको जो है कम से कम 1 घंटा अपने लिए निकालना पड़ेगा, जिसमें आप एक्सरसाइज कर सकें, मॉर्निंग वॉक कर सकें, ठीक है, जिम जाते हैं तो जिम जा सके। तो फिजिकल हेल्थ पे आपको ध्यान देना है ना। अच्छा जो है खाना खाना है, ज्यादा हाइजेनिक खाना नहीं खाना है, फास्ट फूड नहीं खाना है। तो इन चीजों पे भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। ओके, क्योंकि मालूम चला कि आपने 10 दिन पढ़ाई की बहुत अच्छे से और फिर आपका तबीयत खराब हो गया, फिजिकल हेल्थ आपका थोड़ा सा डैमेज हो गया, तो फिर 5-6 दिन आपका डिस्टर्ब हो गया। तो इन चीजों से जो है आपको अवॉइड होना है, तो इसीलिए आपको हेल्थ पे भी ध्यान देना है। ओके, बाकी रिलैक्सेशन टेक्निक ये है कि आप 5 से 10 मिनट मेडिटेशन कर सकते हैं, ताकि आपका मेंटल हेल्थ जो है वो भी बढ़िया रहे, है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट है स्टेप 9। और स्टेप 10 ये है, जो हमारा लास्ट स्टेप है, वो है हाउ टू स्टे मोटिवेटेड ड्यूरिंग एग्जाम प्रिपरेशन। क्योंकि दिक्कत तब आती है जब आप एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं, तब तो भाई जोश रहता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए अभी हमारे पास अभी मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है। जुलाई में आपका एग्जाम होगा, तो ये 4 महीना है। तो अभी तो आप फोकस्ड रहेंगे, है ना, जोश भरा रहेगा। जैसे ही अप्रैल मई जून आएगा, अप्रैल भी ठीक रहेगा आपका, जून आते आते जो है डिमोटिवेशन स्टार्ट हो जाएगा, आपको लगेगा कि आप कुछ पढ़े ही नहीं है ना। तो कैसे जो है आपको मोटिवेटेड रहना है, उसके लिए ये है कि आपको अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखना होगा, ठीक है। ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ेगा जो आपको मोटिवेशन देते हैं। निगेटिव वाले लोगों से थोड़ा दूर रहने की जरूरत है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। तो सराउंड योर सेल्फ विथ सपोर्टिव पीयर्स हु आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। ऐसे लोगों के साथ ज्यादा रहना है जो खुद उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ओके, न कि ऐसे लोगों के साथ रहना है जो उस एग्जाम की तैयारी कर ही नहीं रहे हैं। तो वहां से आपको जो है दिक्कत हो सकता है, क्योंकि अगर साथ में वो भी तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग अपना डिस्कशन कर लेंगे आराम से कि हाँ कैसे क्या तुम क्या पढ़े हो। करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो उसके उस पे उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों के साथ आपको ज्यादा रहने की जरूरत है। बाकी रिवार्ड योरसेल्फ, ये काफी इंपॉर्टेंट टेक्निक है, रिवार्ड योरसेल्फ। यहाँ पर क्या होता है, छोटा छोटा जो है आपको गोल जो है वो डिसाइड करना होता है और उसको अचीव करने के साथ अपने आप को एक रिवॉर्ड दे देना होता है। ये भी आपको जो है पॉजिटिव का जो है मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है। तो सेट स्मॉल रिवॉर्ड्स फॉर अचीविंग स्टडी माइलस्टोन। वैसे मान के चलिए आपने टारगेट रखा है कि मुझे आज अलजेब्रा के 40 क्वेश्चंस बनाने हैं, आपने इसको बना दिया, मतलब है कि एक टॉफी आपको अपने आप को ही रिवार्ड कर देना है, ठीक है, या थोड़ा सा मस्ती कर लेना है थोड़ी देर के लिए ही। तो इस तरीके से जो है आप अपने आप को रिवार्ड करते रहेंगे, आपको लगेगा कि हाँ मैंने ये टारगेट अचीव किया है, तो कल भी मुझे टारगेट अचीव करना है, ओके, परसों भी ये टारगेट अचीव करना है। तो इस तरीके से रिवार्ड अगर आप देते रहेंगे, आपको खुद में फीलिंग आएगा कि हाँ भाई मेरा सब कुछ ठीक पे चल रहा है। तो मोटिवेशन एकदम बना के रखना है आपको एग्जाम तक। ये सब चीज करेंगे आप, इतना अगर आप कर लेते हैं तो फिर फाइनली जब आपका एग्जाम होगा, जब रिजल्ट आएगा, तो आप आराम से कह सकते हैं कि मम्मी पापा कहाँ हो, ठीक है, कहाँ गए, मेरा सिलेक्शन हो गया और मेरा रैंक ऑल इंडिया 1 आया है, ठीक है। तो ये तभी आप कह पाएंगे, जैसे देखते हैं ना जब रिजल्ट आता है तो बहुत सारा वीडियो वायरल होता है जिसमें वो अपना रिजल्ट देखता है पूरे परिवार के साथ, फिर उसका रिजल्ट आता है तो लोग खुशी मनाते हैं। तो ऐसे ही खुशी नहीं मनाते हैं, क्योंकि ये जो मैंने आपको स्टेप 10 बताया है, यही सब स्टेप 10 जो है वो भी उन्हीं चीजों को फॉलो करते हैं और वही वही चीज वो जो है आप लोगों को बताते हैं करने के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो को जब आप ध्यान से 3-4 बार देखेंगे ना, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा कि भाई किस तरीके से क्या करना होता है। ओके, तो यहाँ पर जो क्वालिटी स्टडी मटेरियल की बात की गई है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि गलत डिसीजन जो है आपको जो है दिक्कत दे सकता है। ओके, तो सब कुछ को बहुत अच्छे से आपको ये सबको करना है। क्योंकि मैंने किसी भी टीचर का पर्टिकुलरली नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि अब वो किसी और टीचर से पढ़ते, क्योंकि मैथ्स जो है कोई पर्टिकुलर टीचर से पढ़ा, कोई किसी और टीचर से पढ़ा, कोई और से पढ़ा। तो मेरा कहना है आपको जिसका समझ में आ रहा है उससे पढ़िए। जीके मैं पढ़ाता हूँ और जो है मेरे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं, तो मैं उसके लिए आपको बता सकता हूँ कि हाँ भाई वो आप फाउंडेशन बैच ले लीजिए।
ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं, ख्वाब देखना चाहते हैं कि भाई मेरा भी सिलेक्शन हो, मेरा भी वीडियो वायरल हो जाए, ठीक है, मैं भी कह सकूँ कि मम्मी पापा कहाँ गए, मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा रैंक 1 आया है, तो ये जो मैंने आपको स्टेप 10 बताया ना, वो उसको एकदम अच्छे से आपको फॉलो करना है। बाकी लास्ट में यही रिमाइंड करना चाहेंगे कि ये जो स्टैटिक जीके 2025 का जो ब्रह्मास्त्र फाउंडेशन बैच है, जीके के लिए फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा इस बैच को लेने के बाद, ये मेरा प्रॉमिस है। ओके। बाकी रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश के लिए जो है आप किसी और टीचर को जो है और उनको फॉलो कर सकते हैं। जीके के लिए तो आप एसएससी क्रैकर्स पे भरोसा रख सकते हैं। ओके, तो ये आप जरूर ले लेंगे। वैलिडिटी जो है वो 15 मार्च तक के लिए है। बाकी मैंने पूरी कोशिश की है कि जो ऑल इंडिया रैंक लोग जिनका भी आता है, वो लोग जो बताते हैं आपको जिस तरीके से करने के लिए, वो ही चीज को मैंने यहाँ पर बताने की पूरी कोशिश की है। तो अगर आपको ये सब कुछ समझ में आ गया है अच्छे से, तो कमेंट करके आप जरूर बताएंगे कि कैसा लगा आपको ये स्ट्रेटेजी। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए क्या है, ऑल द बेस्ट।